तो हेविल ब्लैक की इस शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था अपना चियन सेवेंथ वाले हॉल पे जाने के बाद खो गया है और ये न्यूज बाहर आग की तरह फैल गया है, जिसके बाद हमें इस ओल्ड मैन के कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जिसमें ये वाला न्यूज अपने ग्रैंड एल्डर तक भी पहुंच गया है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं है। जिस बात को सुन के अपना ये ओल्ड मैन अपने सन को कहता है जो व्यक्ति इंतजार करना जानता है ना, वो व्यक्ति ये भी जानता है कब उस इंतजार का फल को उसे लेना भी है। तब इस शुरुआत में सुप्रीम हॉल को देखा होती है यार ये सुप्रीम किंग हॉल ना अपना ग्रैंड एल्डर का ही है, जहाँ पे पेनबैक अपने ग्रैंड एल्डर से फिक्र करते हुए पूछता है कि आज को लेके 5 दिन बीत गया है लेकिन अभी तक हमारे चियन का उन्हें कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। जिस चीज को सुन के अपना ग्रैंड एल्डर कहता है कि पेनबैक तू जानता है ना कि मैं फिजियोनॉमी का अच्छे से करना जानता हूँ। तो अब इस बात को सुन के अपना पेनबैक सीरियस होके मतलब चुप हो जाता है। तो यहाँ हमें पता चलता है अगर अपने ग्रैंड एल्डर किसी को कह देना कि मतलब वो 1 घंटे के अंदर मर जाएगा, तब ये चीज कंफर्म समझो वो बंदा 1 घंटे के अंदर मर ही जाएगा। लेकिन अगर वो किसी भी तरह से वो बंदा नहीं मरता ना, अपना ग्रैंड एल्डर ये श्योर करेगा कि वो बंदा मर जाए। लेकिन उस तरफ अपना ग्रैंड एल्डर आगे कहता है कि पेनबैक की तरफ फिक्र मत कर, मैं कह रहा हूँ ना वो बच्चा कम से कम 100 सालों तक जिएगा, तू तो ये फिक्र कर वो बच्चा मेरे उम्र से कितने ज्यादा उम्र तक जिएगा। तब इस बात को सुन के अपना पेनबैक आगे सोचता है कि ये जो अपना ग्रैंड एल्डर बोला ना कि अपने ग्रैंड एल्डर की उम्र से ज्यादा चियन कितना जिएगा, इसका मतलब सीधा सीधा इससे लिंक बनता है कि अपने एक ग्रैंड एल्डर जितने दिनों तक जिंदा रहेगा उतने दिनों तक अपना चियन भी जिंदा रहेगा। लेकिन वो बाहर कहता है ग्रैंड एल्डर क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन अब इस चीज को सुनकर अपना ग्रैंड एल्डर भड़क जाता है। वो कहता है क्या तू मेरे फिजियोनॉमी स्किल के ऊपर डाउट कर रहा है? तो अब ऐसे रिएक्शन को देख के अपना पेनबैक में मतलब ना कहता है, लेकिन उस तरफ अपना ग्रैंड एल्डर कहता है अपना चियन इस ग्रैंड एल्डर के मरने से पहले वापस जरूर से आएगा। तो यार यहाँ इन लोगों के लिए ये बात तो कंफर्म है कि अपना चियन जिंदा है और वो लौटेगा भी। लेकिन फिर भी अपने ग्रैंड एल्डर अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना ये लोग 10 हिल की तरफ जाएंगे, जहाँ की यार मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये लोग वहाँ पे जाके ना रॉब वगैरह झरेंगे, दबदबा दिखाएंगे। तो ये वहाँ से सीन सब के हमें ग्रैंड एल्डर पेनबैक को दिखाया जाता है जो कि 10 हिल में आया है। और यहाँ जैसे कि मतलब दिख रहे हो अपना ग्रैंड एल्डर है भाई, वो लोग मतलब रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं। इस तरह अपना 10 हिल का मास्टर खुद आया है अपने ग्रैंड एल्डर को रिसीव करने के लिए। तो इस बंदे का नाम है हेल डिमेन किंग वाइंग सांग ऑक, जो कि अपने ग्रैंड एल्डर को जिसके बोला मतलब वेलकम करता है। तो अब इस चीज को देख के ना अपना ग्रैंड एल्डर इस 10 हेल के मास्टर को कहता है आतिथ्य में सिर्फ तेरा यही टैलेंट था कि तू लोगों का गला काटना चाहता था, लेकिन अब जो मैं तेरे को आप देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है अब तो कई सारे बातें करना भी सीख गया है। जिस चीज को सुनकर अपना हेल मास्टर भी कहता है तो यार इसका आपसे हेल मास्टर कहूंगा कि सच में कई ज्यादा टाइम बीत गया है। हाँ, जिस चीज को सुन के इस तरफ अपना ग्रैंड एल्डर कहता है अच्छा तो तू ये कहने की कोशिश कर रहा है तो काफी लॉन्ग जिंदगी जिया है। हाँ, तब इसके जवाब में अपना ये बंदा क्या कहेगा? कहता है नहीं ऐसा मेरे कहने का कोई मतलब नहीं था। ग्रैंड एल्डर प्लीज अब आइए ना, आके जरा बैठिए तो सही। यार ये बात शायद अपना ये हेल मास्टर सोच रहा है कि इसका ग्रेट ग्रैंड सन 5 साल का हो गया है। तो यार यहाँ कह रहा है ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का भी ग्रैंड सन भाई। तो अब इस तरह बातें अपना ग्रैंड एल्डर इस हेल मास्टर कहता है तेरे को अच्छे से पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो इधर उधर के बातें ना करते हुए मेरे को फुल डिटेल ला के दे। जिसके जवाब में अपना ये हेल मास्टर कहता है अपना चियन केप के जिस हिस्से में गायब हुआ है वो हिस्सा किसी वजह से कोलैप्स हो गया है, और जब इसने उस कोलैप्स की हुई जगह पे रेबल वगैरह हटाने के लिए कुछ 5 एक्सपर्टों को भेजा था, तभी उन 5 एक्सपर्ट के ऊपर भी उस केप का हिस्सा और ज्यादा कोलैप्स हो गया। तब इस बात को सुन के उस तरफ अपना ग्रैंड एल्डर कहता है क्या तूने 5 एक्सपर्ट जो कि इस तरह के केप को बनाने में माहिर है उनको भेजने के बाद उन लोगों को पता भी नहीं चला उनके ऊपर फिर से वो केप कोलैप्स भी हो गया? तेवर इस बात के जवाब में अपने हेल मास्टर को कुछ कह नहीं पाते। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना ग्रैंड एल्डर कहता है कि अगर सिचुएशन ऐसा हो ही गया है तब क्यों ना वो बच्चा अगर किसी भी वजह से उस केप से जिंदा लौटे ना, तब तेरे को उस बच्चे का कोई भी एक रिक्वेस्ट मानना पड़ेगा, चाहे वो रिक्वेस्ट कैसा भी क्यों ना हो। जिस चीज को सुनकर अपने हेल मास्टर कहता है अच्छा ठीक है ग्रैंड एल्डर, अगर मेरे पार में हो सके तो मैं जरूर से इस रिक्वेस्ट का पूरा करूंगा। तो यार इस बात को सुन के ना अपना ग्रैंड एल्डर भड़क के कहता है क्या तू मेरे को क्या बेवकूफ समझ रहा है? तू अच्छी तरीके से जानता है तेरे को वो काम दिया जाएगा जो काम तू कर नहीं पाएगा। तो यार इसके बाद को होना था अपना ग्रैंड एल्डर इस तरह भड़क गया है
इस चीज को देख के अपने हेल मास्टर ग्रैंड एल्डर से कहता है कि वो अपने इस ग्रैंड एल्डर की इस बात का मान रखेगा और वो बच्चा अगर जिंदा लौटे तब उस बच्चे का कितना भी रिडिकुलस रिक्वेस्ट क्यों ना हो उस रिक्वेस्ट को ये पूरा करेगा। तो अब वहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें हमारे चियोन की तरफ दिखाया जाता है जो कि केव के दीवार से नीचे गिरता हुआ पानी को चाट रहा है क्योंकि यार उसे यहाँ प्यास लगी है। तो जैसे कि अभी तक स्टोरी में आप लोग को जाना अपना चियोन केव के उस हिस्से में फंस गया है जिस हिस्से में अपने बाहर के लोग अगर पहुंचने की कोशिश करेंगे तब उनमें से कोई भी बंदा पहुंच नहीं पाएगा। इसका मतलब यही है अपने चियोन के पास कोई खाना नहीं है, कोई वाटर नहीं है, कोई रोशनी भी नहीं है। लेकिन यार इस सिचुएशन में भी ना अपना चियोन हार नहीं मानता। वो कहता है वो इस जगह पे तो नहीं मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज अपने मन में सोचता है, खुद को बार बार याद दिलाता है, खुद को हौसला देता है और ऐसा ही करते हुए अपना चियोन आगे बढ़ रहा है। तो अब पिछले वाले एपिसोड जिन लोगों ने देखा ना उन लोगों को पता होगा अपने चियोन को इस गेम में टाइम टू टाइम पत्थरों के ऊपर कुछ लिखावट मिलता है। तो यार उन लिखावट में क्या लिखा है पता है? योंग होंग सोंग नाम का एक बंदा है जिसका कि 7 केव के ट्रायल ने ना एक उंगली ले लिया जिस चीज के ऊपर अपने ये वाला बंदा गुस्सा होके इस 7 हेल के ट्रेनिंग उस मैकेनिज्म को ही तोड़ दिया जिस वाले मैकेनिज्म को फिक्स करने में ना इस 10 हेल बंदे लोगों को मतलब बेहद टाइम लग जाएगा। तो मतलब इस लिखावट में ही वो हंसते हुए अपने बाकी को जो सारे पार्टिसिपेंट्स होंगे ना वो लोगों को कांग्रेचुलेट करता है कि मेरे वजह से तुम लोग इस वाले पड़ाव में ना इजीली पास हो जाओगे, तो मेरे को शुक्रिया गाओ। तो यार इस चीज को देख के अपने चियोन नेचुरली ये चीज सोचता है कि ये लिखावट दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई पुराना है तो फिर इस केव का ये मैकेनिज्म ठीक क्यों नहीं किया गया। तो यार ये जो मैकेनिज्म है ना इस 7th हॉल का 5th वाला पड़ाव है उस वाले मैकेनिज्म को इस बंदे ने मतलब तोड़ दिया था जिस वजह से अपने चियोन को भी उस पड़ाव में कोई मतलब हिडन ट्रैप या ऐसे कुछ खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। तो इसी के साथ अपने चियोन को ये भी समझ में आ जाता है कि अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे मैकेनिज्म को भी ठीक करने के लिए बंदे को नहीं भेजा गया वैसे एक जगह पे अपने चियोन को भेजा गया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कोई बंदा अपने चियोन को मारना चाहता है। जो चीज समझने के बाद अपने चियोन फिर से गुस्सा हो जाता है और अपना मन फिर से बना लेके ना इस बार तेजी से इस जगह पास करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यार ये कहना तो आसान है कि अपना चियोन तेजी से इस जगह को पार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यार यहाँ उसको खाना नहीं मिलेगा। तो अपना चियोन इन चमगादड़ों को देख के सोचता है वो अगर इन चमगादड़ों को खाएगा ना तो उसको खाने के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात ये है अगर ये केव पूरी तरह से ब्लॉक होता ना तभी चमगादड़ यहाँ कभी नहीं आ पाता। इसका मतलब समझे इस केव के बाहर जाने का एक रास्ता है। तो यहाँ यार ऑफिशियली पता चल गया है इस केव के बाहर जाने का एक रास्ता है। यार ये बात नहीं यार मुझे पहले से ही पता था और अपनी चियोन ने भी कई बार कहा है लेकिन फिर भी यहाँ स्टोरी में ऑफिशियली पता चल गया है इस कोलैप्स के केव से बाहर जाने का एक रास्ता है और अभी अपनी चियोन के पास खाना है और वाटर भी है। तो आप स्टोरी में आते हैं अपना चियोन ना आप लोगों को सब पता होगा अपना चियोन जब छोटा था तब वो ऐसे ही चमगादड़ से भरा केव में रहता था इसलिए मतलब उसका कोई दोस्त नहीं था। उस वजह से अपना छोटा चियोन इन चमगादड़ के आवाज को इमिटेट करता था खेलने वगैरह के लिए। इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके अपना चियोन चमगादड़ का आवाज निकलता है। इस वजह से एक चमगादड़ अपने चियोन के पास आता है जिसको कि अपना चियोन झट से पकड़ लेता है और पकड़ के उस चमगादड़ को खाते हुए सोचता है मैं इस जगह को सर्वाइव करने वाला हूँ और इस जगह से बाहर भी निकलने वाला हूँ। इसके बाद हमें अगली सीन में दिखाई जाता है अपना चियोन चमगादड़ को खाने के बाद अपने पेट में हाथ रखते कहता है अरे बाप रे मेरे को तो पता ही नहीं था ये चमगादड़ इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। तो अब जब अपने चियोन को खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तब वो इस 7th हॉल में जो मार्शल आर्ट है उनके ऊपर ध्यान देता है। तो फिर यहाँ में पता चलता है अपना चियोन इस 7th हॉल में इस तरह फंस जाने के बाद ना पहली चीज मतलब खाना और वाटर का इंतजाम करने में इतना व्यस्त था कि वो इस तरह स्टोन टैबलेट में ना कई सारे मार्शल आर्ट टेक्निक को लिखा गया था जिसके ऊपर वो मतलब ध्यान नहीं देता। लेकिन अब वो ध्यान देगा, इन स्किल को सीखेगा और ताकतवर बनेगा क्योंकि उसे ताकत चाहिए भाई। जो बंदा अपने चियोन को मारना चाहता है उन बंदों का अगर अपना चियोन मारना चाहेगा तब उसके लिए उसे ताकत नहीं चाहिए क्या। तब इसी तरह 3 महीना बीत गया। इसके बाद हमारे चियोन को दिखाते हुए हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अपना चियोन जो 4th हॉल से स्टोन टैबलेट में जिस टेक्निक को सीखता हुआ आया है ना उस टेक्निक का मोस्ट ऑफ द सारे टेक्निक उसे 7th हॉल में मिला जिनको प्रैक्टिस करने के बाद अपना चियोन उसके शरीर में वो जो व्हाइट मार्बल जो चमक रहा है ना उसके पार को अच्छे से अपने शरीर में ऑब्जर्व करने में भी कामयाब रहा। तब इसके बाद अपने चियोन को देखा जाता है एक दिन का जो कि वो सारे जो टेक्निक सिखाए उस टेक्निक की मदद से इस गेम में होल करेगा। इसी तरह उसे होल करते हुए हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जब अपना चियोन अभी भी उस गेम में होल ही कर रहा है। तो यार यहाँ जैसे कि उम्मीद किया गया था
अपने चियोन को अभी वक्त का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग को समझाने के लिए यह मतलब 1 महीना कितना वक्त बीता है ये बताया जाता है। तो अपना चियोन उस केव को डिस्ट्रॉय करते हुए एक और केव में पहुंच गया है, जहाँ उसे चमगादड़ों का पूरा झुंड मिलता है। जिसके बाद जब अपना यहाँ थोड़ी बहुत देर आगे बढ़ता है ना, तब उसे ऊपर एक होल मिलता है और बाहर का रास्ता भी, जो कि जैसे कि मैंने बोला काफी ऊपर ये होल था। लेकिन इस तरफ इस वक्त के अंदर अंदर उसने जो मार्शल आर्ट सीखा और जो ट्रेनिंग वगैरह किया ना, उससे अपना चियोन इतना केपेबल हो चुका है, अगर वो अभी चाहेगा ना तब इस होल से निकल सकता है। लेकिन क्या यह अपना चियोन शांत होकर सोचता है कि अभी तक वो जो कुछ भी इस जगह पे सीखा उन चीजों को उसे अपना बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये समय एक मौका हो सकता है। यह वक्त है अपनी चियोन को एडवांटेज उठाने का, और जब बाहर निकलेगा तब कोई और उसका एडवांटेज ना ले पाए, ये भी उसका मौका है। यार इसी के साथ हमें 3 साल बाद का सीन दिखाई जाता है और हमें पहले कुनक को दिखाया जाता है, जहाँ अपना कुनक दिखने में अभी एक प्रॉपरली यंग मास्टर बन चुका है, जो कि इन किताबों को मतलब पढ़ते हुए वो अपने मन में सोचता है उससे अब इतने वक्त के बाद अपने चियोन का चेहरा ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ राइटर हम लोग को बताता है अपना कुनक अपने चियोन की मौत की न्यूज के बाद उसे बस भूलने के लिए वो मतलब क्रेजी तरीके से कई सारे किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह 3 साल बीत गए। इस तरह अपने कुनक अपने चियोन को भूलने की कोशिश में मतलब किताब पढ़ रहा था, उस तरफ अपना चियोन सरवाइव करते हुए अपने आप को ताकतवर बना रहा था, ताकि वो बदला ले सके जो बंदे उसको मारने की कोशिश किए थे, यानी कि अपने कुनक के अडॉप्टिव फादर वो ओल्ड मैन। तो अब हमारे कुनक की तरफ है, जो अपने मन में सोचता है उसने उस इंसिडेंट के बाद खुद को एक परफेक्ट व्हाइट लोटस आर्मी के मेंबर बनने में झोंक दिया। इसलिए वो जो फर्स्ट स्टेप लिया ना, वो स्टेप था अपनी चियोन को वो पूरी तरह से भूल जाए। इसके बाद कुनक आगे अपने मन में सोचता है कि अपनी चियोन का मेमोरी उसके दिमाग से बाहर निकलना इतना इजी नहीं था, लेकिन उसने कोशिश किया और शायद उसे अब लग रहा है ये कोशिश अब काम आ रहा है। लेकिन यहाँ अपना कुनक चियोन को जो भूलने के प्राइस ना वो अभी चुका रहा है, क्योंकि वो पूरे दुनिया को जीतना चाहता है, ताकि ये दुनिया किसी भी कीमत में उसके दिल को फिर से हिला ना पाए, ये कह लो मूव ना कर पाए। तो यार अब यहाँ हम लोग एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ अपना ये वाला बंदा यानी कि अपने इस ओल्ड मैन का सन, जो कि अपने कुनक को कहता है वो जो अपना चियोन है ना, उस बच्चे को अपने कुनक को भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा उस ग्रैंड एल्डर का बच्चा है। तो अगर वो बच्चा जिंदा रहा ना, तब इन लोगों के लिए वो बच्चा सबसे बड़ी मुसीबत बनेगा। इन बातों के बीच हमें हमारे कुनक के मतलब मन की बात को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ ना उसके पास कोई पावर नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने एडॉप्टिव फादर और एल्डर के सामने कुछ कह पाए। तो उसने सबसे इजी रास्ता अपनाया, जो कि उन मेमोरीज को, उन फीलिंग्स को पूरी तरह से उसने ब्लॉक कर दिया। जो कि मतलब चियोन की जो मारने की बात चल रहा है ना, उसके बाद मतलब उसको तो कुछ ना कुछ फील होगा। यार अपने चियोन और कुनक मतलब बेस्ट फ्रेंड है, तो उन फीलिंग्स उसने तब एकदम ब्लॉक कर दिया। तब यहाँ आगे अपने ओल्ड मैन भी अपने कुनक को बार बार कहता था कि अपना चियोन डेंजरस है, जो कि भविष्य में जाके उनके लिए खतरा बनेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए उस बच्चे को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए अपने कुनक को भी रास्ते से हटाना क्यों ना पड़े। तो इस पॉइंट में ना अपने कुनक को अब लगने लगा कि जब से वो इस व्हाइट लोटस इस नाम को अपनाया है, तब से वो खुद में खुद नहीं है। अब इस पॉइंट पे अपने कुनक को यह व्हाइट लोटस नाम ना एक डिस्कस्टिंग फीलिंग देता है, ये कह ले घुटन सा फीलिंग देता है, जिसको ओवरकम करने के लिए अपना कुनक पावरलेस था। उस वक्त पे उसने एक और चीज रियलाइज किया कि उसका हिम्मत नहीं हो रहा है एक दोस्त के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाए। इसलिए अपना कुनक यहाँ अपने ओल्ड मैन से कहता है कि वो सॉलिटरी ट्रेनिंग में जाएगा पूरे 3 सालों के लिए, और इस वक्त के दौरान वो अपने चिंगर का ख्याल रखे। लेकिन अब यहाँ एक मिस्टीरियस सीन दिखाया जाता है, क्योंकि उस इवनिंग ना, जिस इवनिंग में मतलब अपना कुनक सॉलिटरी ट्रेनिंग में जाएगा, उसके पास कोई सिक्योरिटी वाला बंदा आया था, जो कि बंदा एकदम चेहरे वगैरह को ढक के अलग कहता है आते हुए कि वो इस वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन अभी वो जो देख रहा है ना, ये चीज उसे एम्प्टी लग रहा है, लेकिन वो इस वक्त का 10 सालों से इंतजार कर रहा था। तो अब उस बंदे ने अपने कुनक से कहा था वो अपने कुनक का अंकल है, और उस बंदे ने ना एक्चुअली अपने कुनक को इस जगह पे ले आने की बंदोबस्त किया था। लेकिन उसके साथ ये जो चियान आया है ना, ये एक एक्स्ट्रा बंदा है। तो यहाँ यार आपको याद होगा तो अपना कुनक एक नोवेल है। तो अब आगे वो बंदा रोते हुए अपने कुनक को कहता है, मैं जानता हूँ तू उस दिन के बारे में कभी नहीं भूल पाएगा, उस दिन को आपको याद करना पड़ेगा। वो ग्रज
आपको याद है ना कुनक, जो बात यार सुन के ना आपने कुनक का मतलब झटका लगता है। इस झटके के बाद आपने कुनक को इंटरनल बातें को दिखाया जाता है, जो कि यार अपना कुनक ना वो जो ग्रज की बातें चल रहा है उस बात को वो याद करना ही नहीं चाहता था, जिसका वो ना चाहते हुए एक के बाद एक फुल डिटेल के साथ याद कर रहा है, बस उस हुडी वाले बंदे के कुछ शब्द सुन के ही। तो एक्चुअली वो बात था जो कि अपने कुनक को फोर्स किया उसके दोस्त के मेमोरी को एकदम से दबा के खुद के ऊपर फोकस करने का। क्योंकि यार यहाँ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है और मेरे ये वीडियो भी। तो अब यार यहाँ जो सारे बंदे पिछले बारे एपिसोड को नहीं देखे है ना, वो अगर सीधा इस वाले वीडियो में आएगा तब उसको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे यार ये बात मैं वीडियो में कई बार कहा है, तो यार अपने चैनल पे कई सारे प्लेलिस्ट है इसके साथ, उसको जाके देखो और यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो। बोलते इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिए, लाइक शेयर कमेंट बाय।